नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चन। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, व्हेन डिड शिमला कालका रेलवे लाइन एडेड इन यूनेस्को साइट। यूनेस्को ने कालका शिमला रेलवे लाइन को किस वर्ष विरासत सूची में शामिल किया। अब क्वेश्चन 4 ऑप्शन थी, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन डी 2008। 8 जुलाई 2008 को यूनेस्को ने कालका शिमला रेलवे लाइन का नाम दर्ज किया था अपनी सूची में। जितने भी लोगों ने कमेंट करके आंसर बताया था उन्होंने सही आंसर बताया था। आज वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश एज पर सेंसस 2011। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है। आपको 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 1, 2, 3। 123 जो है वो है हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार। अच्छा, बात हुई है 2011 की जनगणना की, तो 2011 की जनगणना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए। पहला तो है कि जनसंख्या घनत्व कितना है, तो वो है 123, और 2001 की जनगणना के अनुसार कितना था। 2001 की जनगणना के अनुसार था 109, 109। और अगर हम बर्थ रेट की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का बर्थ रेट है 16.3 पर 1000 पर्सन, और ये है बर्थ रेट। और अगर हम डेथ रेट की बात करें तो डेथ रेट है 6.6 पर 1000 पर्सन। और अगर हम बात करें लिटरेसी रेट की, तो लिटरेसी रेट है 82.8%। और अगर इंडिया का लिटरेसी रेट की बात की जाए तो इंडिया का लिटरेसी रेट है 2011 की जनगणना के अनुसार 74.0%। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेसिक से आप याद रखिए 2011 की जनगणना से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 2 है, ढांडरास डांस इज परफॉर्म्ड बाय विच ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल की किस जनजाति द्वारा ढंडारस नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी गद्दीस। गद्दियों के द्वारा किया जाता है ढांडरा डांस। अच्छा, बात हुई है गद्दियों, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्राइब से रिलेटेड है, जनजातियों से रिलेटेड बनते हैं, वो सभी क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। किन्नर जो होते हैं वो पेस्टोरल ट्राइब के होते हैं और ये पॉलीगैमस और पॉलीएंड्रस होते हैं। गद्दी जो होते हैं वो मोनोगैमस ट्राइब के होते हैं। पंगवाल जो होते हैं वो मोनोगैमस ट्राइब के होते हैं। घिरित कल्टिवेटिंग ट्राइब जो है कांगड़ा वैली में पाई जाती है। और आर्यंस जो है वो माना जाता है कि सेंट्रल एशिया से हिमाचल प्रदेश में आए थे। और डम्बरास जो थे वो विश्वामित्रा के डिसेंडेंट थे। और ढांडरास डांस परफॉर्म किया जाता है गद्दियों के द्वारा। और गद्दियों के द्वारा एक प्रमुख फेस्टिवल भी मनाया जाता है जिसका नाम है नवाला फेस्टिवल। इसमें लॉर्ड शिवा की पूजा होती है। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप याद रखिए ट्राइब से रिलेटेड। ये सभी क्वेश्चंस हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द थीम ऑफ द गोम्पा पेंटिंग्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द लव पोएम्स कंपोज्ड बाय। किसके द्वारा रची गई प्रेम कविताओं से गोम्पा चित्रकला की शैली का उद्भव हुआ। अब क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। जयदेवा और केशवा दास दोनों की कविताओं से गोम्पा चित्रकला की शैली का उद्भव माना जाता है। अच्छा, अब बात हुई है चित्रकला की, तो चित्रकला से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को डिस्कस करते हैं। सेऊ, मानकू, नैनसुख ये गुलेर के पेंटर हैं। ये गुलेर के प्रसिद्ध पेंटर हैं। और मेटकॉफ ने डिस्कवर की थी सबसे पहले कांगड़ा की पेंटिंग। और निक्का, छज्जू, रांझा, हारकू ये जो चंबा के पेंटर थे और ये राजा राज सिंह के कार्यकाल के दौरान थे। मंडी के प्रसिद्ध पेंटर हैं हयात, मोहम्मदी, मोतीराम। और नूरपुर के पेंटर हैं गोलू। और सिरमौर के प्रसिद्ध पेंटर हैं अंगद। और कुल्लू के प्रसिद्ध पेंटर हैं भगवान। तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखिए पेंटिंग से रिलेटेड, क्योंकि सभी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिमाचल प्रदेश लोकायुक्ता एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर। हिमाचल प्रदेश लोकयुक्ता अधिनियम कब पारित हुआ। आपको 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 1983। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप याद रखिए 1983 में पास हुआ था हिमाचल प्रदेश लोकयुक्ता अधिनियम। अच्छा, बात हुई है लोकायुक्ता की, तो लोकयुक्ता के बारे में आपको पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के पहले लोकायुक्त कौन थे, तो हिमाचल प्रदेश के पहले लोकायुक्त थे श्री TVR दत्ताचार्य। ये थे हिमाचल प्रदेश के लोकायुक्त। और दूसरे लोकायुक्त कौन थे, दूसरे लोकायुक्त थे हिमाचल प्रदेश के श्री RV मिश्रा। तो इन 2 लोकायुक्तों के बारे में आप याद रखिए, हिमाचल के पहले और दूसरे लोकायुक्त। अच्छा, अब बात हुई है लोकायुक्त की बात हुई है, तो लोकायुक्त जो होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट में होते हैं। स्टेट में लोकायुक्त होते हैं और लोकपाल जो होता है वो सेंटर में होता है। हाल ही में लोकपाल की नियुक्ति भी की गई है। तो पहले लोकपाल कौन है इंडिया के, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इंडिया के पहले लोकपाल चुना गया है मिस्टर PC घोष को।
पीसी घोष जो है वो पहले लोकपाल बने हैं इंडिया के। अब बात होती है लोकपाल के कार्यकाल की। लोकपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकपाल का जो कार्यकाल होता है या तो वो 5 ईयर्स होता है या तो 70 ईयर्स। 5 ईयर्स अगर पहले हो जाता है तो 5 ईयर्स उनका कार्यकाल माना जाता है, या अगर 70 वर्ष की उम्र उनकी पहले हो जाती है तो 70 वर्ष पहले माना जाता है। तो इतना आप याद रखिए लोकायुक्ता और लोकपाल एक्ट से रिलेटेड। याद रखिए पहले लोकपाल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हिमाचल प्रदेश के पहले लोकायुक्ता। ये क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, नौहल्ली फेयर इज सेलिब्रेटेड इन। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में नौहल्ली मेला मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए मंडी। मंडी में मनाया जाता है नौहल्ली मेला। अच्छा बात हुई है फेयर्स की, तो जितने भी इंपॉर्टेंट फेयर्स हैं उन सभी को एक बार रिवाइज करते हैं। शिवरात्रि मेला जब मनाया जाता है फाल्गुन के महीने में, और शहर मेला मनाया जाता है असौज महीने की 1 तारीख को। मणिमहेश यात्रा शुरू होती है सितंबर के माह में और मणिमहेश यात्रा समाप्त हो जाती है राधा अष्टमी के दिन। फुलैज फेस्टिवल मनाया जाता है भादों और असौज के महीने में। लदराचा मेला मनाया जाता है जुलाई और अगस्त के महीने में, और ये किब्बर में मनाया जाता है। चरवाल फेस्टिवल भादों के महीने में मनाया जाता है, और छतरारी यात्रा शुरू होती है अक्टूबर के महीने में। मिंजर मेला मनाया जाता है 2nd संडे ऑफ श्रावण मास, और 3rd संडे ऑफ श्रावण मास को ये समाप्त हो जाता है। सुई मेला 15 ऑफ चैत मास को मनाया जाता है, और 1 ऑफ बैसाख को ये समाप्त हो जाता है। और रेणुका मेला जो है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है, और दिवाली के 10 दिन बाद ये मेला मनाया जाता है। बरलाज मेला सोलन बिलासपुर में मनाया जाता है, और दिवाली के 2 दिन बाद ये मेला मनाया जाता है। पत्थर का खेल हलोग में मनाया जाता है, और दिवाली के 2 दिन बाद कार्तिक मास को मनाया जाता है। बीशु बिशोवा बैसाखी मेला जो है वो ज्येष्ठ महीने को मनाया जाता है। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। फेयर और फेस्टिवल से रिलेटेड सभी क्वेश्चन आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ तहसील इन चंबा डिस्ट्रिक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी तहसील चंबा की नहीं है? अब 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए झंडूता। झंडूता जो है वो चंबा की तहसील नहीं है। अच्छा झंडूता कहाँ की तहसील है? झंडूता जो है बिलासपुर की तहसील है। अब बात तो ये डिस्ट्रिक्ट चंबा की और डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर की। डिस्ट्रिक्ट चंबा की और डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर की जितनी भी तहसीलें और सब तहसीलें हैं उन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो है सब तहसील और सब तहसील से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पांगी, चुराह, सलूनी, डलहौजी, भटियात, चंबा और भरमौर, ये जो है ये चंबा की तहसीलें हैं। तो इनके बार नाम आप याद रखिए। और चंबा की सब तहसीलें जो हैं उनके नाम है भल्लाई, सिहुंता और होली। ये 3 सब तहसील हैं डिस्ट्रिक्ट चंबा में। अब बात हुई है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर की, तो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में जो है वो 4 तहसील हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक है घुमारमी, दूसरी है झंडूता, तीसरी है नैना देवी और चौथी है बिलासपुर सदर। और बिलासपुर में 2 सब तहसीलें हैं, वो 2 कौन कौन सी हैं? एक है भरारी और दूसरी है नमहोल। तो इन तहसीलों और सब तहसीलों के बारे में आप याद रखें, क्योंकि तहसील और सब तहसील से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अच्छा तहसीलों से रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। पहला तो है कि हिमाचल प्रदेश के पहले विधानसभा स्पीकर श्री जयवंत राम जी कौन सी तहसील से बिलोंग करते थे? तो हिमाचल प्रदेश के पहले स्पीकर श्री जयवंत राम जी डिस्ट्रिक्ट चंबा की भटियात तहसील से बिलोंग करते थे। और दूसरा था कि कामरूनाग लेक जो है वो मंडी की कौन सी तहसील में स्थित है? तो कामरूनाग लेक डिस्ट्रिक्ट मंडी की छछियोद तहसील में स्थित है। तो ये 2 क्वेश्चन भी आप याद रखिए तहसीलों से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिरमौर स्टेट फ्रॉम 1804 टू 1815 वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ। सिरमौर 1804 से 1815 तक किसके अधीन था? अब 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी गोरखास। 1804 से 1815 के सिरमौर जो था वो गोरखाओं के अधीन था। अच्छा बात हुई है सिरमौर की, तो सिरमौर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक हम कर चुके हैं उन सभी को एक बार रिवाइज करते हैं। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का गठन जिले के रूप में होता 15 अप्रैल 1948 को। राजा रसालू ने सिरमौर की स्थापना की थी, और सिरमौर का एरिया है 2825 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 5.07% कवर करता है। सिरमौर के इतिहास में सिरमौर का संस्थापक माना जाता है सुभंस प्रकाश को, जिन्होंने 1195 में राजभवन को अपनी राजधानी बनाया था। महिमा लाइब्रेरी 1926 में राजा अमर प्रकाश के द्वारा बनाई गई थी। उदित प्रकाश ने अपनी राजधानी शिफ्ट की थी राजभवन से कलसी। सुमेर प्रकाश ने अपनी राजधानी बनाया था रतेश को। राजा सूर्य प्रकाश ने अपनी राजधानी बनाया था कलसी को, और राजा बुद्धि प्रकाश ने अपनी राजधानी बनाया था राजपुरा को। राजा वीर प्रकाश ने हाटकोटी को अपनी राजधानी बनवाया था, और हाटकोटी में उन्होंने रावीनगढ़ का किला भी बनवाया था। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 1379 में सिरमौर को अपनी शाखा बना लिया गया था। और सिरमौर के राजा मंदाता प्रकाश जो थे वो शाहजहां के समकालीन थे, और औरंगजेब के द्वारा कलनखार और सराहनपुर के क्षेत्र जो थे सिरमौर के राजा सुबंग प्रकाश को भेंट किए गए थे। सिरमौर के राजा मेदिनी प्रकाश जो थे वो गुरु गोविंद सिंह के समकालीन थे।
जिस समय गुरु गोविंद सिंह सिरमौर आए थे तो उस समय सिरमौर के राजा मेदिनी प्रकाश थे। पीच वैली, क्यारदादून वैली, पनौटा वैली सिरमौर में स्थित है। श्रृंगुल देवता सिरमौर में पूजे जाते हैं और सिरमौर को शिमला सुपरिटेंडेंट से रिमूव करके दिल्ली कमिश्नर के अंडर किया गया था 1886 में। मोनेस्ट्री ऑफ पुरनीवाला सिरमौर में स्थित है। धांगरा प्रसिद्ध डांस परफॉर्म किया जाता है सिरमौर के लोगों के द्वारा। हर फोक सॉन्ग है सिरमौर का। लोहगढ़ किला, जातक किला सिरमौर में स्थित है। राजेंद्र प्रकाश लास्ट राजा थे सिरमौर के। कातसान का युद्ध गुलाम कादिर रोहिल्ला के बीच में हुआ था और सिरमौर के राजा जगत प्रकाश के बीच में हुआ था। छालरा और भालरा का युद्ध हुआ था राजा धर्म प्रकाश के बीच में जो कि सिरमौर के थे और राजा राम सिंह के बीच में जो कि हिंडूर के राजा थे। मेहता प्रेम सिंह प्रसिद्ध वजीर थे सिरमौर के और जातक किला बनवाया गया था 18वीं सदी के अंत में सिरमौर के नाहन में। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं सिरमौर से रिलेटेड, तो ये सभी क्वेश्चन आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है द अर्लीस्ट सीट ऑफ द राजाज ऑफ कुल्लू डायनेस्टी वाज एट। कुल्लू के पूर्वज कहाँ रहते थे? बस 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी प्रयाग। प्रयाग से आए थे कुल्लू के राजा। अच्छा, बात हुई है कुल्लू की, तो कुल्लू से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को एक बार रिवाइज करते हैं। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का एरिया है 5503 स्क्वायर किलोमीटर। गायत्री मंदिर डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के मनाली में स्थित है। लालचंद पार्थी गैलरी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है और कुल्लू तो देश की कहानी किताब लिखी गई थी लालचंद पार्थी के द्वारा। जलोरी दर्रा, हमटा दर्रा कुल्लू में स्थित है। दुलाची दर्रा जोड़ता है मंडी को कुल्लू से। सित्तीधार श्रावण वैली डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। बशौलियो पास डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है और त्रियुगी टेम्पल बछेश्वर महादेव मंदिर डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। कयास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। दियो टिब्बा वजीरी रूपी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। विशुद्ध पाल ने अपनी राजधानी शिफ्ट की थी जगतसुख से नगर और कुल्लू के राजा कैलाश पाल ने अंतिम समय पाल टाइटल जो था अपने नाम के साथ लगाया था। कुल्लू के राजा प्रीतम सिंह जो थे वो समकालीन थे कांगड़ा के राजा संसार चंद के और तीर्थंज ने कुल्लू के ऊपर अटैक किया था 1530 ईस्वी में। इतने क्वेश्चन अभी तक हम कुल्लू से रिलेटेड डिस्कस कर चुके हैं, तो क्वेश्चन आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है गुरु गोविंद सिंह वॉज इन्वाइटेड बाय रूलर ऑफ विच प्रिंसली स्टेट टू फाइट द मुगल्स। मुगलों से युद्ध करने के लिए किस राजसी राज्य के राजा ने गुरु गोविंद सिंह को आमंत्रण दिया था? आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी सिरमौर। सिरमौर के राजा ने गुरु गोविंद सिंह को आमंत्रण दिया था मुगलों से युद्ध करने के। और सिरमौर के ये कौन से राजा थे? तो सिरमौर के राजा मेदिनी प्रकाश के द्वारा गुरु गोविंद सिंह को आमंत्रित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है हरि राय टेम्पल इज इन विच डिस्ट्रिक्ट। हरि राय मंदिर कहाँ स्थित है? कुछ 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी चंबा। डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है हरि राय मंदिर। अच्छा, बात हुई है हरि राय मंदिर की, तो आपको पता होना चाहिए हरि राय मंदिर डिस्ट्रिक्ट चंबा में है, तो ये किसने बनवाया था? इस डिस्ट्रिक्ट चंबा के राजा सालावाहना वर्मन के द्वारा ये बनवाया गया था। नाम याद रखिए सालावाहना वर्मन। इनके द्वारा लगभग 1040 ईस्वी के आसपास ये बनवाया गया था। 1040-50 ईस्वी के आसपास ये बनवाया गया था। और ये कौन सी आर्किटेक्ट स्टाइल में बना है? तो ये शिखर आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। याद रखिए कि शिखर आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। अब जितने भी मंदिर अभी तक शिखर स्टाइल से रिलेटेड हम डिस्कस कर चुके हैं उन सभी मंदिरों को एक बार रिवाइज करते हैं। लक्ष्मणा देवी मंदिर जो कि चंबा में स्थित है और राजा मेरू वर्मन के द्वारा बनवाया गया था, शिखर स्टाइल में बना है। शक्ति देवी जो कि चित्रारी डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है, राजा मेरू वर्मन के द्वारा बनवाया गया था। हरि राय जो कि चंबा में स्थित है और सालावाहना वर्मन के द्वारा बनवाया गया था, शिखर स्टाइल में बना है। मृकुला देवी जो कि उदयपुर लाहौल स्पीति में स्थित है, डिस्ट्रिक्ट शिखर स्टाइल में बना है। तो इतने इंपॉर्टेंट मंदिरों के बारे में आप याद रखिए जो कि शिखर स्टाइल में बने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज द एल्टीट्यूड ऑफ चितकुल विलेज। चितकुल गांव की ऊंचाई कितनी है? आपको 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 11,319 फीट। 11,319 फीट जो है वो हाइट है चितकुल विलेज की। अच्छा, बात हुई है चितकुल विलेज की, तो चितकुल विलेज के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर जो आखिरी विलेज है उसका नाम है चितकुल विलेज। ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है। अब बात हुई है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की, तो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को एक बार रिवाइज करते हैं। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर का एरिया है 6401 स्क्वायर किलोमीटर जो कि पूरे हिमाचल का 11.50% कवर करता है। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर का गठन अलग जिले के रूप में हुआ था 1 मई 1960 को। कामरू फोर्ट, सपनी फोर्ट डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है। हांगरंग वैली, सांगला वैली डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है। और इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर जो लास्ट विलेज है चितकुल, उसका वो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है। और रामेंग मंदिर डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है। चंपा और चामेक फेमस डांसेस हैं डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के। किन्नौर के लोगों के द्वारा गांव को कहा जाता है देशांग और कामिलाका दर्रा जोड़ता है किन्नौर को गढ़वाल से। छांगिरजंग हॉट वाटर स्प्रिंग डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है। और तीर्थंज के द्वारा किन्नौर को कहा जाता है खुन्नू। लिप्पा, जांगी, चांगो, कन्नम ये मोनेस्ट्रीज हैं डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की फेमस मोनेस्ट्रीज। पराशला पीक डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है।
इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं, तो क्वेश्चन आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, सैनिटोरियम हॉस्पिटल बिल्डिंग इन चौड़ा मैदान शिमला वॉज नोन एज। सैनिटोरियम हॉस्पिटल चौड़ा मैदान शिमला को किस नाम से जाना जाता है? अब पास 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, कैरेटन होम। कैरेटन होम के नाम से जाना जाता है सैनिटोरियम हॉस्पिटल, जो कि डिस्ट्रिक्ट शिमला के चौड़ा मैदान में स्थित है। अब कैरेटन होम के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो कैरेटन होम जो है 1940 में कैरेटन होम की शुरुआत जो है एक गेस्ट हाउस के रूप में की गई थी, परंतु 1940 में यहाँ पर सैनिटोरियम हॉस्पिटल खोला गया था। सैनिटोरियम हॉस्पिटल जो था किसी टाइम शिमला के चौड़ा मैदान का फेमस हॉस्पिटल होता था। अब बात हुई है शिमला की बिल्डिंग्स की, तो शिमला की जितनी भी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं उन सभी को एक बार रिवाइज करते हैं। रोथनी कैस्टल बिल्डिंग बनी थी 1838 में और ए.ओ. ह्यूम ने यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। गॉर्डन कैस्टल बिल्डिंग 1901-1904 में बनी थी और ये नियो गॉथिक आर्किटेक्ट स्टाइल में बनी और प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर अकाउंटेंट जनरल ऑफिस स्थित है। पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग शिमला 1882 में बनी थी और इस बिल्डिंग का नाम है कॉनी कॉटेज बिल्डिंग। राष्ट्रपति निवास जो है रिट्रीट के नाम से जाना जाता है और 1850 में बना था। वाइस रीगल लॉजे 1888 में बना था और ट्यूडर आर्किटेक्ट स्टाइल में बना है और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा इसे हैंडओवर कर दिया गया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी को 1965 में। पंजाब हाई कोर्ट जो कि पहले शिमला के पीटरऑफ में होता था, उसे चंडीगढ़ शिफ्ट किया गया था 1955 में। हिप्पा हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना 1 जनवरी 1974 को हुई थी और ये आर डिक्सन के द्वारा बनाया गया और इसका नाम है फेयर लॉन्स। ओक ओवर जो है वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का ऑफिशियल रेजिडेंस है। इंपीरियल बैंक जो है डेल्जेल हाउस में हुआ करता था। रविंद्रनाथ टैगोर जब शिमला आए थे तो वुडफील्ड बिल्डिंग में ठहरे थे। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की बिल्डिंग का नाम है रेवेंसवुड बिल्डिंग और हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस की बिल्डिंग का नाम है रेजिडेंस है, जो उनका नाम है आर्म्सडेल बिल्डिंग और 1863 में ये बनी थी। लेबर ब्यूरो बिल्डिंग ऑफ इंडिया का नाम है क्लेरमोंट बिल्डिंग और 1927-1928 में बनी थी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ शिमला की बिल्डिंग का नाम है द टाउन हॉल बिल्डिंग। बार्न्स कोर्ट 1832 में बना था और नियो टोडर आर्किटेक्ट स्टाइल में बना है और इसे राजभवन के नाम से भी जाना जाता है। रेलवे बोर्ड बिल्डिंग को हेरिटेज हाउस और लो विले हाउस के नाम से जाना जाता है। प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश सरकार का जो सेक्रेटरीट है वो एलर्जाइल बिल्डिंग में स्थित है। वाइल्ड फ्लावर हॉल जो है वो लॉर्ड किचनर का रेजिडेंस रह चुकी है। यूएस क्लब शिमला जो है ओरिजिनली रेजिडेंस होता था सर जर्मिया बेराट का और गेटी थिएटर शिमला 1887 में नियो गॉथिक आर्किटेक्ट स्टाइल में बनाया गया था। तो इतनी बिल्डिंग्स अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं, इन बिल्डिंग्स के बारे में आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, देवी कोठी स्टेज 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन। देवी कोठी चरण 2 जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, चंबा। डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है देवी कोठी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्टेज 2। अच्छा, बात हुई है देवी कोठी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की, तो डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है और ये कितने मेगावाट की है? ये 16 मेगावाट का है। ये भी आप याद रखिए 16 मेगावाट की है देवी कोठी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अच्छा, अब बात हुई है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की। जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, उनको एक बार रिवाइज करते हैं। बुधिल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है और ये 70 मेगावाट का है और रिवर रावी के ऊपर बना है। बेरास्यूल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट चंबा में है और रावी नदी के ऊपर है और 1981 में ये बना था। साई कोठी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट चंबा में है और ये 18 मेगावाट का है और डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। देवी कोठी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट चंबा में है और ये 16 मेगावाट का है। और हेल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट चंबा में है और ये भी 18 मेगावाट का है। तो इतने इंपॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में आप याद रखिए, क्योंकि कई बार यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, एट विच प्लेस आर रेजिन एंड टर्पेंटाइन ऑयल फैक्ट्रीज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में बिरोजा फैक्ट्री कहाँ स्थित है? आपके पास 4 ऑप्शन है, अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।